बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KPK के अंदर गवर्नमेंट ऑफ KPK ने टीचरों की भर्ती के लिए इश्तिहारात मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर जारी कर दिए। तो इसके पेश नज़र हमारे नए भर्ती होने वाले या नई ख्वाहिश रखने वाले कि टीचिंग कैडर के अंदर इम्तिहान की टेस्ट के लिए तैयारी कैसे की जाए, तो उस हवाले से आपको कुछ मशवरे दूंगा। तो अब टीचिंग कैडर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ कैडर के टेस्ट होंगे और उनकी पोस्टों के ऊपर भर्तियां की जाएंगी। तो अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक टेस्ट गाइड आपके सामने मैंने इसे ओपन कर रखा है। इसका टाइटल पेज है तो अल हमीद टेस्ट गाइड के नाम के साथ, ठीक है। तो अब इसे देखें तो जिस तरह ईटा के तहत टेस्ट अनाउंस किया गया तो भर्तियां उन्हीं के ज़रिए से की जाएंगी। तो उनके बकौल कि जो हमारा सिलेबस निसाब स्कूल गवर्नमेंट इदारों के अंदर जो रनिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है, यानी कि नया निसाब, तो उसके मुताबिक उन्होंने टेस्ट तैयार करना है। अब अल हमीद टेस्ट गाइड में आप देख सकते हैं कि 2025-26 यानी ये जो साल चल रहा है, इस साल का जो निसाब है उस निसाब के ऐन मुताबिक और फिर ईटा और NTS के उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए इस गाइड को तरतीब दिया गया। फिर इसके अंदर जो तरतीब रखी गई है MCQs टाइप हैं, तो वो भी आपको सामने नज़र आ रहा है MCQs टाइप के हवाले से। फिर इसके बाद अगली बात यह है कि कौन से कैडर इससे सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। PST पोस्ट वाले, CT, DM, PET और SST कैडर्स के। फिर इस्लामियात, अरबी और कारी पोस्ट वाले वो ख़ास तौर पर इस गाइड से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामियात का क्योंकि पोर्शन इसके अंदर काफ़ी वसी है, तो वसी होने की वजह से फिर लेक्चरार इस्लामियात यानी इस्लामियात लेक्चरार के लिए इसके अंदर बहुत सारा मवाद पाया जाता है पब्लिक सर्विस मिशन के तहत जिसका टेस्ट होता है। या फिर इसी तरह SS इस्लामियात वाले वो अगर तैयारी करना चाहें तो उनके लिए भी इसके अंदर वसी मकदार के अंदर मवाद पाया जाता है। तो इसे तहरीर करने वाले, इसे तालीफ़ करने वाले डॉक्टर फ़ाहद हमीद PhD इन्होंने की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से। तो ये अमीदिया पब्लिशर उस्मान बाज़ार हवेलियाँ ज़िला एबटाबाद। फिर मोबाइल नंबर भी या कॉन्टेक्ट नंबर भी ये यहाँ पर मौजूद है 0312980813। तो ये तो आ गया टाइटल पेज के लिहाज से आपके लिए गाइडनेस। तो फिर इसके बाद आगे जाते हैं कि ये तालीफ़ तो डॉक्टर फ़ाहद हमीद की है, लेकिन इसके अंदर ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि मुख्तलिफ़ मज़ामीन शामिल किए गए थे, तो मुख्तलिफ़ मज़ामीन शामिल किए जाने की वजह से फिर मामनत ली गई माहिरीन मज़ामीन से। माहिरीन मज़ामीन के अंदर देखा जाए कुफ़ायतुल्लाह खान MPhil बायो, साथ में B.Ed भी हैं। तो फिर इसी तरह मदीहा जदून MPhil इंग्लिश B.Ed है। साइमा खान MA इंग्लिश B.Ed है। मारिया मोहम्मद खालिद MA इंग्लिश है। उरूज कंवल BS माइक्रो बायोलॉजी हैं। इनकी मामनत अपने अपने मज़ामीन को मद्देनज़र रखते हुए लेकर उनसे MCQs तैयार करवा के इस किताब का हिस्सा बनाया गया। फिर एक तो था कि माहिरीन मज़ामीन ने MCQs तैयार करने के बाद इस किताब का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया गया। लेकिन इस किताब का हिस्सा बनाने से पहले फिर इन्हीं के MCQs को, इन्हीं के सवालात को नज़र सानी के लिए दिया गया। फिर नज़र सानी भी किन से करवाई गई कि जो अपने अपने मज़ामीन के लिहाज से माहिरीन थे। जिस तरह डॉक्टर मुर्तज़ा नवाब इस्लामिक स्कॉलर हैं, अतीक अरमान मैदानवी MPhil स्कॉलर हैं, अमीना यासीन MPhil स्कॉलर हैं, फ़ारूक आज़म ख़ान BS इंग्लिश हैं, मोहम्मद तकी खटाना BS हैं, तैमूर शौकत MA इस्लामियात B.Ed हैं, इसी तरह मुक़द्दस शहज़ादी BS। इनसे
फिर नज़र सानी करवाई गई। नज़र सानी करवाने के बाद जो गलतियां थी उन गलतियों की इस्लाह करके इस किताब का हिस्सा बनाया गया। तो इसी तरह देखा जाए तो ये काफ़ी बारीक बीनी के साथ इसके ऊपर काम किया गया। तो अब इसके अंदर बाकी फिर कौन से मज़ामीन किस तरतीब के साथ शामिल किए गए। तो सबसे पहले तो ये था कि ये किताब, इस किताब की जो कीमत है, तो इस किताब की कीमत भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि 1200 रुपये इसकी कीमत है। तो सन एतबात ये अभी अभी फ्रेश इसकी पब्लिकेशन हुई। तो सन फरवरी 2025, ये महीना भी फरवरी ही का चल रहा है कि इन्हीं दिनों के अंदर इसे पब्लिश भी करवाया गया। तो इस किताब को मिलने के जो पते हैं, बाज़ ऑनलाइन कुतुब खाने भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन डिलीवरी की जिनके पास सहूलत मैसर है, जिस तरह सुबुल सलाम ऑनलाइन किताब घर, तो मोहम्मद मुबशर साहब इसे चलाते हैं। तो उनका साथ में आगे आपको मोबाइल नंबर भी नज़र आ रहा है ऑनलाइन मंगवाना हो तो। फिर इसी तरह अलकलम किताब घर ज़िला दीर ऑनलाइन होम डिलीवरी, उनका मोबाइल नंबर आपको नज़र आ रहा है। फिर काजी ऑनलाइन किताब घर, ये भी ऑनलाइन डिलीवरी इनके पास सहूलत मैसर है, उनका मोबाइल नंबर। मसाली किताब घर और ऑनलाइन सहूलत सेंटर डॉक्टर मिर्ज़ा सफदर बेग, उनका मोबाइल नंबर भी, ये ऑनलाइन डिलीवरी आपको कर सकते हैं। फिर इसी तरह बनारस स्टेशनरी मार्ट कचहरी रोड एबटाबाद, तो यहाँ से आप बाई हैंड किताब ले सकते हैं। एबटाबाद के अंदर नसीम स्टेशनरी है। फिर इसी तरह लासानी स्टेशनरी, ये भी एबटाबाद के अंदर मौजूद हैं। फिर सनाउल्ला बुक डिपो उस्मान बाज़ार हवेलियाँ के अंदर है और जावेद बुक डिपो उस्मान बाज़ार हवेलियाँ। जावेद बुक डिपो उस्मान बाज़ार हवेलियाँ इनसे भी आप ले सकते हैं। सनाउल्ला बुक डिपो से भी हवेलियाँ की सतह पर लिया जा सकता है। ऑनलाइन आपको मंगवाने के लिए जो असल बंदा है कि जिन्होंने ये किताब तालीफ़ की, डॉक्टर फ़हद हमीद, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे रखा है। इनसे आप हार्ड की सूरत के अंदर बाई हैंड भी ले सकते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो इसलिए उनका मोबाइल नंबर ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ख़त व किताबत के ज़रिए से आप मंगवाना चाहें, मोबाइल के ज़रिए से मंगवाना चाहें, तो ये मोबाइल नंबर आपके सामने है और एड्रेस भी आपके सामने है कि जिस तरीके से ये किताब आपको सहूलत हो तो आप मंगवा सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर याद कर लीजिए या अपने पास लिख लीजिए 031298081313। यहाँ पर किताबत की गलती की वजह से 13 का इंसा मिस हो चुका, लेकिन दूसरे पेज के ऊपर आपको एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर फिर दिखा देते हैं। मोबाइल नंबर पब्लिशर्स का अपने पास नोट कर लें 031298081313। इस मोबाइल नंबर के ऊपर आप किसी भी वक्त व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लें। आपको किताब की ज़रूरत हो, आपको इंशाअल्लाह ये किताब मुहैया की जाएगी। फिर अब इसके बाद जाते हैं इस किताब के अंदर मज़ामीन कौन से हैं। इस्लामियात, सबसे पहले इस्लामियात का हिस्सा शामिल किया गया। अब इस्लामियात के अंदर इस किताब के अंदर ये तरतीब रखी गई कि इस्लामियात जमात सोम से लेकर 12वीं जमात तक इस्लामियात की तमाम किताबों को इस किताब का हिस्सा बनाया गया। पहली बात तो ये है इस्लामियात के लिहाज से। फिर जमात सोम से लेकर 12वीं जमात तक तमाम इस्लामियात की किताबें। फिर मैट्रिक और इंटर की इस्लामियात इख्तियारी और इस्लामियात लाजमी दोनों को इस किताब का हिस्सा बनाया गया। उससे MCQs को उठाकर इस किताब के अंदर शामिल किया गया। फिर बाज़ सवालात ऐसे होते हैं कि जो रिपीट होते हैं, कि बार बार आते हैं, उन चीज़ों के अंदर कमी करने के लिए, या फिर एक मौजू के सवालात एक ही जगह पर हमें बआसानी मिल जाएं और याद करने वाले के लिए याद करना भी आसान हो जाए, और रिपीटेड सवालात उनकी तादाद भी कम हो जाए। इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामियात के पोर्शन को टॉपिक वाइज रखा गया, मौजू के तरतीब के साथ रखा गया। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कुरान इस्लामियात के हिस्से के अंदर सबसे पहले कुरान मजीद है। अब कुरान मजीद के मुतल्लिक़ा जमात सोम के अंदर जो सवालात थे
जमात चहारम के अंदर थे, इसी तरह 12वीं जमात तक जितने भी कुरान मजीद के मतलब सवालात थे, उन तमाम सवालात को इस हिस्से के अंदर हमने शामिल कर लिया। फिर इसी तरह हदीस और उसूल व हदीस जमात सोम से लेकर 12वीं जमात तक जितने भी हदीस और उसूल हदीस से मुतल्लिक़ सवालात थे, उन तमाम सवालात को हमने इस हिस्से के अंदर रख लिया। और फिर जो रिपीटेड सवालात थे, बार बार दोहराए जाने वाले सवालात थे, उन्हें स्किप करके उन्हें एक ही मरतबा में ज़िक्र किया गया, ताकि किताब की ज़ख़ामत के ऊपर भी ज़्यादा असर न पड़े और पढ़ने वाला उकताड़ का शिकार भी ना हो। यही तरतीब रखी गई इस्लामियात के पोर्शन के अंदर कि उन्वानात के तहत फिर आगे ईमानियात है, इबादात है, हुकूक है, या जिस तरह भी आप स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो हमने स्टेप उठाया था, ये इस्लामियात का हिस्सा मज़ीद आगे बढ़ रहा है। इस्लामियात के हिस्से के बाद फिर आखिर में आप देख सकते हैं कि इस्लामियात का हिस्सा तो यहाँ पर अखलाक व आदाब के साथ तकरीबन पाया तकमील तक पहुँच रहा है। फिर इस्लामियात के हिस्से के साथ फिर आगे माशरत उलूम है और तारीख़ व जोग्राफ़िया का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल किया गया, तारीख़ व जोग्राफ़िया का। तो इस्लामियात का पोर्शन यहाँ पर असर हाज़र और इस्लामी रियासतें, ये आखिरी उन्वान के लिहाज से था। फिर उसके बाद अरबी ग्रामर, अरबी ज़बान और ग्रामर, ये इस्लामियात की किताबों के अंदर भी मौजूद थी, और उसके अलावा भी अरबी ग्रामर के लिहाज से सवालात थे। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया अरबी ज़बान और ग्रामर के लिहाज से हेडिंग दी गई। तो इस हिस्से के अंदर सबसे पहले तो शामिल किया गया अरबी ज़बान व अदब। अरबी ज़बान व अदब जो इस्लामियात की किताबों के अंदर अरबी ग्रामर से मुतल्लिक़ सवालात पाए जाते थे, उसे हिस्सा बनाया गया। फिर इजाफ़ी तौर के ऊपर कि ग्रामर के लिहाज से ज़्यादा सवालात आने की उम्मीद होती है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इल्म सर्फ़ और इल्म नाहव के जो अहम तरीन सवालात थे या अहम तरीन मौज़ूआत थे, उन्हें इस किताब का हिस्सा बनाकर क़ारीन के सामने पेश किया गया। फिर ग़ज़वात थे कि ग़ज़वात, अब ग़ज़वात के मतलब ये आपको वाज़े करना चाहूँगा कि इस्लामियात के पोर्शन के अंदर भी ग़ज़वात का तज़किरा मिलता है, और इसी तरह मुताला कुरान के अंदर भी ग़ज़वात का ज़िक्र मिलता है। फिर मुताला कुरान हो या इस्लामियात हो, वहाँ से तमाम ग़ज़वात के मुतल्लिक़ जो सवालात थे, उन्हें उठाकर उसका इलादा हमने पोर्शन बना दिया। ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा बनी कैनुका है, ग़ज़वा ओद वग़ैरह वग़ैरह, ये ग़ज़वात को एक जगह के ऊपर हमने ज़िक्र कर लिया। तो इस लिहाज से देखा जाए, यहाँ पर हमारा ये सिलसिला इस्लामियात का ख़त्म हो जाता है। फिर आगे मुताला कुरान है। मुताला कुरान जमात शेशम से शुरू किया गया। जमात शेशम से लेकर 12वीं जमात तक मुताला कुरान के जितने भी सवालात थे, वो यहाँ पर लाए गए आम तरीन सवालात को। तो फिर उसके बाद अरबी के जो 80 का टेस्ट देना चाहें अरबी पोस्ट के लिए, तो उनके लिए जमात शेशम, जमात हफ्तम और जमात हश्तम, क्योंकि MCQs इन्हीं 3 क्लासों से की अरबी किताब से आते हैं, इसलिए इन 3 क्लासों की अरबी के जो आम तरीन सवालात थे, उन्हें इस हिस्से के अंदर डाल दिया गया। और इसके साथ साथ मामनत के तौर पर अरबी ग्रामर थी, वो इस्लामियात के आखिरी हिस्से के अंदर हमने शामिल कर ली, क्योंकि इस्लामियात का हिस्सा था, तो इस्लामियात के साथ साथ में उसे अरबी ग्रामर मुकम्मल हमने एक ही जगह पर रख ली। फिर कारी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने वाले या कारिया पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने वालियाँ, तो उनकी सहूलत के लिए हिस्सा जो तजवीद है, उसे हमने इलादा से उन्वान दे दिया, और तजवीद के जो मुतल्लिक़ सवालात हैं, उन सवालात को आम तरीन जो सवालात थे, उन्हें हमने उन्वान के लिहाज से यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर रख लिया कि तजवीद की इब्तदाई इस्तिलाहात हैं, दांतों के नाम हैं, मखारिज हैं, सिफ़ात हैं, या बाकी जो उन्वानात हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर इसी तरह माशरत उलूम, जमात चहारम के अंदर जमात चहारम हो या जमात पंजम हो, उसके अंदर माशरत उलूम चलती है। तो जमात चहारम के माशरत उलूम के सवालात यहाँ पर रखे गए, फिर जमात पंजम के माशरत उलूम के यहाँ पर सवालात रख लिए। उसके आगे चलते हैं,
तो फिर जब जमात शशम के अंदर बचा जाता है, वहाँ पर फिर माशरत उलूम को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया जाता है, तारीख़ और जोग्राफिया में। फिर तारीख़ के जो सवालात थे वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जमात शशम, जमात हफ्तम और जमात अश्तम, इन 3 क्लासों के अंदर माशरत उलूम की जगह तारीख़ और जोग्राफिया पढ़ाई जाती है, इसलिए तारीख़ के सवालात को यहाँ पर हमने रख लिया, जोग्राफिया का अलहदा पोर्शन बना दिया। जमात शशम, अफ्तम और अश्तम के सारे MCQs को उठाकर यहाँ पर हमने समा दिया। तो फिर ये जब तारीख़ व जोग्राफिया हिस्सा मिडल के अंदर तारीख़ व जोग्राफिया होती है, तो फिर आगे मैट्रिक या इंटर के अंदर जाकर वो मुताला पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट कर ली जाती है। तो फिर फिर मैट्रिक लेवल तक हमने जमात नहम हो या दाहम हो, तो उसमें मुताला पाकिस्तान के जो मुतल्लिक़ा सवालात थे उन्हें इस हिस्से के अंदर हमने शामिल कर लिया। इस तरह माशरत उलूम, तारीख़, जोग्राफिया और मुताला पाकिस्तान हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। उसके आगे चलते हैं उर्दू किताब। उर्दू किताब को भी हमने जमात चहारम से शुरू किया, तो फिर इसी तरह जमात की क्लास की सतह के ऊपर उसके MCQs को तैयार किया गया। अल्फाज के मानी हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी हैं, ज़्यादातर इस तरह के सवालात आते हैं, तो उन्हें हमने इस पोर्शन के अंदर रखा है। फिर उर्दू के जो सवालात आते हैं वो ग्रामर से मुतल्लिक़ा भी होते हैं, तो इसलिए उर्दू ग्रामर का अलहदा पोर्शन बनाकर उसके अंदर सिर्फ उर्दू ग्रामर को उसके मुतल्लिक़ा सवालात को हमने शामिल कर लिया। फिर आगे पेडागाजी है, तो पेडागाजी के मतलब बेसिक पेडागाजी है, या इस तरह बाकी इसके डिवाइड किया गया पेडागाजी को, तो वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो उसके मुतल्लिक़ा जो सवालात थे उन्हें हमने इस हिस्सा इस पोर्शन के अंदर बना दिया। फिर इंग्लिश है, तो जमात चहारम से लेकर जमात 8 तक इंग्लिश के मुतल्लिक़ा जितने भी MCQs थे उन्हें हमने इस हिस्से के अंदर रख लिया। तो उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी इससे भी सवालात आते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर का अलहदा हमने पोर्शन आपके सामने पेश किया। तो इसके अंदर टेंसेज है या पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव वाइज, पैसा वाइज वगैरह जो ग्रामर की मशहूर चीज़ें हैं वो हमने इस हिस्से के अंदर शामिल करके आपके सामने पेश कर दी हैं। फिर इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स यानी रियाजी, तो मैथ के मतलब जो सवालात थे तो उसके लिए आखिर में हमने पोर्शन बनाया 6 क्लास से लेकर 8 तक कि जितने भी MCQs मुमकिन तौर पर बन सकते थे इसका हिस्सा बनाकर कायरीन के सामने पेश कर दिया। इस लिहाज से देखा जाए तो इस किताब के अंदर जो हमने शुरू के अंदर बताया था कौन कौन सी पोस्टों वाले तैयारी कर सकते हैं, तो इन पोस्टों को मद्देनज़र रखते हुए ये MCQs बनाए गए। आप देख सकते हैं कि इन पोस्टों पर अप्लाई करने वालों के लिए वसी किस्म का इसके अंदर ज़ख़ीरा पाया जाता है। तो कुछ आपके सामने हम इस किताब के सफ़ात भी पेश करना चाहेंगे कि देख लें। ये इस्लामियात का हिस्सा है, इस्लामियात के हिस्से का एक पेज है। ये हिस्सा कुरान से ग़ालिबन मुतल्लिक़ा सवालात लग रहे हैं, उसने सलूक के लिहाज से लग रहे हैं। तो उसने सलूक नहीं, ये इब्तदा के अंदर देखा जाए तो ये कुरान मजीद के मुतल्लिक़ा थे। तो इसके आगे हदीस और उसूल हदीस के अहादीस नबवी जो इस्लामियात की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर ज़िक्र हैं, उन अहादीस मुबारक को लाया गया, साथ में उसका तर्जुमा किया गया कि अगर इसका तर्जुमा आ जाए। फिर इसी तरह इसके बाकी जो सवालात बन रहे हैं अहादीस मुबारक के लिहाज से, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये आपको मिसाल के तौर पर चंद सफ़ात आपके सामने लाए जा रहे हैं कि यहाँ पर देख लें। इल्म सर्फ़ अरबी ग्रामर के लिहाज से, तो इल्म सर्फ़ के लिहाज से जो सवालात है, इल्म सर्फ़ की तारीफ़ क्या है, इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है, ये सवालात देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आप ये इल्म सर्फ़ को इस लिहाज से पेश किया गया। तो फिर ये कौन सी किताब का पेज है जी? इल्मुन्नाव का। इल्मुन्नाव अरबी ग्रामर से ही ताल्लुक़ रखती है। इल्मुन्नाव के मुतल्लिक़ा जो सवालात हैं वो आप देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इल्मुन्नाव के बाद यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक किताब का पेज सामने पेश किया गया। ये मुताला कुरान का है। जमात शशम के अंदर
जो सवालात मुताले कुरान के बन रहे थे वो आप स्क्रीन के ऊपर नज़र डाल सकते हैं कि इस तरतीब के साथ ये सवालात बनाए गए। फिर इसके बाद मज़ीद हम देखते हैं जी आगे, ये भी मसाली मुअल्लिम, ये उर्दू का हिस्सा इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये उर्दू सबक नंबर 3 है, जमात ग़ालिबन शशम का है कि अल्फाज हैं, अल्फाज के सामने मानी लिखे गए। फिर खाली जगह जो सबक के अंदर पाई जाती थी वो यहाँ पर ज़िक्र की गई। मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी के हवाले से जो सवाल था किताब के अंदर, उसे यहाँ पर आपके सामने पेश किया गया। फिर इसके आगे जी देख लीजिए, ये उर्दू ग्रामर के मुतल्लिक़ा सवालात हैं। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उर्दू ग्रामर के मुतल्लिक़ा सवालात आप के सामने पेश किए जा रहे हैं। तो ये फिर पेडागाजी है, पेडागाजी बेसिक पेडागाजी से आगाज़ लिया गया। तो उसके रिलेटेड जो सवालात थे वो ये आप देख सकते हैं। तो ये सवालात ये स्क्रीन के ऊपर आप नज़र डाल लीजिए। फिर आगे चलते हैं, इंग्लिश है। तो इंग्लिश जमात चहारम यानी 4th क्लास से उठाई गई थी। तो ये उसके मुतल्लिक़ा जो MCQs थे उन MCQs को इस किताब का हिस्सा बनाया गया था। उसकी कुछ मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। फिर यहाँ पर आखिरी पोर्शन जिस तरह पहले बताया था कि मैथमेटिक्स का है, तो ये जमात शशम से इसके सवालात उठाए गए। तो ये सवालात आप देख सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए एक जामे और बेहतरीन किताब आपके सामने पेश की गई, अल हमीद टेस्ट गाइड के नाम के साथ। तो ये किताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025-26 के निसाब के ऐन मुताबिक और ईटा और NTS के तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया। तो जिन हज़रात ने तैयारी करनी है, अच्छे अंदाज के साथ तैयारी करनी है, तो इस मोबाइल नंबर को आखिर में एक बार फिर आपके सामने शो करवाया जा रहा है। इस नंबर को अपने पास नोट कर लें, 0312980813। इस मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज छोड़ दें तो आपको जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। ऑनलाइन आपने मंगवानी हो या बाई हैंड देनी हो तो आपको इंशाल्लाह हर किस्म की सहूलत मैसर होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। आखिर में दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे मुस्तहिक उम्मीदवार हैं टेस्ट देने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी उनका मुकद्दर बनाए।